Hey everyone, I am Shilya. Let's crochet a cherry ribbon together. For this, I am using a 2.5 mm hook. Let's make magic ring. As shown in the video, place your hook like this. Pull the yarn, chain 1. Then make 1 single crochet. Pull the yarn from the magic circle. Now you have 2 loops and then pull over the yarn. Do this for 6 times. That's how you have 6 single crochet. Pull the yarn, then place your hook in the first stitch. As shown in the video, this may took some seconds. Pull the yarn from both the loops, then chain 1. After chain 1, make 2 single crochet in each stitch. मीन्स हर एक स्टिच में से 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। एक ही स्टिच के अंदर से 2 बार हमने सिंगल क्रोशे किया है। ऐसे ही करके पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं एंड में। एट द एंड हमने फिर से स्लिप स्टिच करी फर्स्ट स्टिच में। उसके बाद हम करेंगे चैन 1। दिस ऑल योर राउंड 2 इज़ कम्प्लीटेड। फॉर राउंड 3 सब फर्स्ट स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे करिए 1, फिर दूसरी स्टिच के अंदर भी सिंगल क्रोशे करना है, पर दूसरी स्टिच में हमें 2 बार सिंगल क्रोशे करने हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। और इसी पैटर्न को फॉलो करना है टिल द एंड। लेट्स मीट एट द एंड। एट एंड अगेन स्लिप स्टिच करनी है सबसे फर्स्ट स्टिच के अंदर, फिर हमें करनी है चैन 1। ऐसे हमारा राउंड 3 कंप्लीट होता है। राउंड 4 की स्टार्टिंग के लिए सबसे पहली स्टिच में करना है सिंगल क्रोशे, सेकंड स्टिच में भी करना है हमें सिंगल क्रोशे, और थर्ड स्टिच में करना है हमें 2 सिंगल क्रोशे। इस पैटर्न को आखिर तक फॉलो करना है और फिर एंड में मिलते हैं। एंड में फिर से हमें स्लिप स्टिच करनी है सबसे फर्स्ट स्टिच के अंदर, उसके बाद हमें करना है चैन 1। दिस हाउ योर राउंड इज completed. For next round you have to make 1 single crochet in next 3 stitches. मीन्स आगे आने वाली 3 स्टिचेस में हमें करना है 1 सिंगल क्रोशे, और जो हमारी 4th स्टिच होगी उसमें हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। इस पैटर्न को फॉलो करना है आखिर तक। फिर से फर्स्ट स्टिच के अंदर हमें करना है स्लिप स्टिच, और इसका तरह है हमारा राउंड 5 कंप्लीट होता है। चैन 1। राउंड 6 के लिए हमें सभी स्टिचेस के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे करना है, और यही राउंड 7 में करना है। हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। पैटर्न को फॉलो करना है, फिर स्लिप स्टिच करनी है एट द एंड, और चैन 1 करना है, और राउंड 7 स्टार्ट करना है। और राउंड 6 और 7 में दोनों में ऐसे ही करना है। राउंड 7 के एंड में हमने फिर से स्लिप स्टिच की और अपनी वर्क को टर्न कर लिया जैसे कि दिखाया गया है। उसके बाद चैन 1 करिए, और स्टार्टिंग के 3 स्टिचेस में हमें करना है 3 सिंगल क्रोशे, मतलब कि हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे। फिर उसके बाद हमें करनी है नेक्स्ट 2 स्टिचेस में डिक्रीज स्टिच। डिक्रीज करने के लिए फर्स्ट स्टिचेस में से यार्न ओवर करी, फिर सेकंड स्टिच में से यार्न ओवर करी। इस तरह आपके पास 3 लूप्स हो जाएगी, और फिर यार्न को तीनों लूप्स के अंदर से निकालना है। इसी तरीके से हमें पूरे पैटर्न को फॉलो करना है आखिर तक। एट द एंड स्लिप स्टिच, और चैन 1 करनी है। नेक्स्ट राउंड के लिए
हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे आगे आने वाले 2 स्टिचेस में, मतलब कि 2 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे। फिर थर्ड स्टिच करेंगे हम डिक्रीज वाली। डिक्रीज के लिए यार्न ओवर करनी है, फर्स्ट स्टिच में से सेकंड स्टिच में से भी दोबारा यार्न ओवर करेंगे। इस तरह हमें 3 लूप्स मिलेंगे अपने उस पर, और तीनों में से निकाल लेंगे यार्न को। इस पैटर्न को फॉलो करना है टिल द एंड। स्लिप स्टिच करनी है और राउंड 9 हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। चैन 1 एंड 1 सिंगल क्रोशे इन द नेक्स्ट स्टिच, मतलब कि अगली एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे और फिर 1 डिक्रीज करना है हमें। डिक्रीज करने के लिए यार्न ओवर फ्रॉम फर्स्ट स्टिच और दूसरे में से भी हमें यार्न ओवर करना है। उसके बाद तीनों में से एक साथ निकालना है, फॉलो करना है टिल द एंड। एट द एंड हमें करनी है स्लिप स्टिच। राउंड 10 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी से यार्न को पुल कर लीजिए चैन 1 करने के बाद, और इसके अंदर स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग के लिए फाइबर कॉटन यूज़ करनी है, जैसे कि आपको दिखाया गया, अच्छे से स्टफिंग करनी है। स्टफिंग करने के बाद हमें क्या करना है, 6 डिक्रीज स्टिच करने हैं। डिक्रीज करने के लिए फर्स्ट स्टिच में से यार्न ओवर करनी है, सेकंड में से यार्न ओवर करना है, और फिर तीनों लूप्स में से एक साथ यार्न ओवर करना है। ऐसे हमारी एक डिक्रीज स्टिच बन जाती है। ऐसे हमें 6 स्टिच करनी है, और जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है ऐसे ही आप करते रहिए। आखिर में हमें करना है स्लिप स्टिच, और ऐसे हमारा राउंड 11 कंप्लीट हो जाएगा। राउंड 12 के लिए चैन 1, कट ऑफ द एंड, देन फास्टन ऑफ। आफ्टर फास्टन ऑफ आपको एक निडल लेनी है, और निडल की हेल्प से आपको इसको स्टिच करना है, जैसा आपको वीडियो में दिखाया गया है ऐसे ही। स्टिच करने के बाद आपको एक्स्ट्रा यार्न को इसी के अंदर हाइड करना है। कट दी एक्स्ट्रा थ्रेड। ऐसे एक और बनाना है। अब बनाते हैं ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स के लिए हमने ग्रीन यार्न ली है, और उसमें एक स्लिप नॉट लगानी है, जैसा आपको वीडियो में दिखाया गया है बिल्कुल वैसे ही। स्लिप नॉट करने के बाद आपको चैन 8 करनी है। चैन 8 करने के बाद आपके ऊपर जो फर्स्ट स्टिच आती है उसमें आपको 1 सिंगल क्रोशे करना है, और उसके नेक्स्ट स्टिच में आपको 1 हाफ डबल क्रोशे करना है। हाफ डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर, स्टिच के अंदर से यार्न पुल कीजिए, फिर आपको 3 लूप मिलेंगे, उन तीनों लूप में से एक साथ निकाल दीजिए, और फिर आगे आने वाली 3 स्टिचेस में आपको 1 डबल क्रोशे करने हैं। डबल क्रोशे के लिए आपको 3 लूप्स मिल जाएंगे ऐसे, फिर 2 में से एक बार निकालना है, और आगे दोबारा 2 में से एक बार निकालना है। ऐसे आपको आगे आने वाली 3 स्टिच में करना है, जैसा आपको वीडियो में दिखाया गया है बिल्कुल वैसे ही। तीन करने के बाद आपको 1 हाफ डबल क्रोशे दोबारा रिपीट करना है, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में आपको 3 सिंगल क्रोशे करने हैं। एक ही स्टिच के अंदर 3 बार सिंगल क्रोशे करने हैं।
फिर अपने वर्क को टर्न करके फर्स्ट स्टिच के अंदर आपको दोबारा 1 सिंगल क्रोशे करना है। फिर दोबारा आपको 1 हाफ डबल क्रोशे करना है नेक्स्ट स्टिच में, और ये पैटर्न फॉलो करना है लीफ का जो अभी आपको बताया था। लास्ट वाली स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशे करना है, और उसके बाद जो हमारी फर्स्ट स्टिच बनी थी उसमें से यार्न ओवर करके स्लिप नोट लगानी है, आई मीन स्लिप स्टिच लगानी है। स्लिप स्टिच करने के बाद हमको चैन 10 बनानी है। चैन 10 करने के बाद फर्स्ट स्टिच में आपको 1 सिंगल क्रोशे करना है, और ऐसे ही पूरी लीफ बनानी है। लास्ट में सिर्फ 1 सिंगल क्रोशे करना है 3 की जगह। फिर अपना वर्क को टर्न करके फर्स्ट स्टिच में ही 1 सिंगल क्रोशे दोबारा करना है, और ऐसे ही पुराने वाला पैटर्न फॉलो करके इसको कंप्लीट करना है। स्लिप स्टिच करनी है एट द एंड, चैन 1 करके पुल द यार्न और कट कर देना है, आई मीन फास्टन ऑफ करना है। अब बनाते हैं इसको अटैच करने के लिए डोरी। इतना यार्न लीव करने के बाद एक स्लिप नॉट लगानी है। फिर हमको 10 चैन बनानी है। चैन 10 बनाने के बाद लीफ के पार्ट के अंदर इसको हमें अटैच करना है, जैसा आपको वीडियो में दिखाया गया है। लीफ में अटैच करने के लिए जो 2 चैन बीच में बनाई थी उनमें से हुक को ऐसे निकाल के दोनों लूप में से यार्न को निकाल दीजिए। फिर हमें दोबारा चैन 2 करनी है। चैन 2 करने के बाद इसको टर्न करना है लीफ को, और दोबारा अटैच करना है। इस टाइम फर्स्ट स्टिच में से भी निकाल के तीनों में से एक साथ निकालनी है। इसके बाद चैन 10 करनी है। चैन 10 करने के बाद कट कर देना है एक्स्ट्रा यार्न को। ये हमारी लीफ तैयार हो चुकी है। अब इसको एक निडल की हेल्प से चेरी के अंदर अटैच करते हैं, जैसा आपको वीडियो में दिखाया गया है। कुछ इसी तरह से चेरी के अंदर इसको अटैच करना है। अटैच करने के बाद अच्छे से सिक्योर करने के बाद इसको अच्छे से हाइड करना है, जैसा आपको वीडियो में दिखाया है। बिल्कुल ऐसे ही हाइड करने के बाद अच्छे से शेप देने के बाद एक्स्ट्रा यार्न को कट करना है, और ऐसे दूसरे में अटैच करके ये चेरी हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें हम हेयर टाई या क्लिप वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको हेयर टाई अटैच करके दिखाई है। अटैच करने के बाद हमारी ब्यूटीफुल सी चेरी हेयर रबर बैंड तैयार हो चुकी है, और फाइनल लुक कुछ इसका ऐसा है। बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय।